वेलकम बैक टू इन द वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बीइंग अ गर्ल ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि हमारी बॉडी के ऊपर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सूट करती है और क्या चीज़ सूट नहीं करती। डू यू एवर नोटिस कि सबके ऊपर सभी चीज़ें सूट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्रेस एक बंदी ने वेयर किया है और वही ड्रेस दूसरी बंदी ने वेयर किया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना प्यारी ए वाली लग रही है उतनी ही प्यारी बी वाली भी लगे। ऐसा हम सबके साथ होता है, बट क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा होता क्यों है। आंसर है बॉडी शेप। जितने भी लोग इस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सबकी बॉडी शेप डिफरेंट होती है। इट्स मीन बॉडी शेप को कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में और हर बंदा अपनी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होता है और हर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें नोट करना होता है अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए। बट क्वेश्चन इज दैट कि हम इस चीज को नोट कैसे करें या हम इस चीज को एग्जामिन कैसे करें कि हम किस बॉडी टाइप से बिलोंग करते हैं। सो डोंट वरी, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यही सारी चीजें डिस्कस करने वाली, जिसके अंदर हम लोग मेजर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इस चीज को एनालाइज करेंगे कि हमने अपनी बॉडी शेप किस तरीके से चेक करनी है। सो विदाउट wasting another time, let's start the video. But प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, बिकॉज इसके अंदर जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो सबको एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम लोग मेजर बॉडी शेप्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से चेक करना है। अच्छा, चेक करने वाली चीज़ मैं आप लोग को एंड में बताऊंगी सारी टाइप्स बताने के बाद। सो फर्स्टली डिस्कस करते हैं टाइप को। सो सबसे पहली टाइप हमारे पास है आर्ट्स क्लास बॉडी शेप। आर्ट्स क्लास बॉडी शेप बेसिकली वो बॉडी टाइप होती है जिसके अंदर हमारे शोल्डर्स और हिप की मेजरमेंट सेम होती है बट वेस्ट की मेजरमेंट कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके शोल्डर और हिप की मेजरमेंट 28 है तो वेस्ट का साइज आपका आएगा 26 या 25 के अराउंड। हेयर यू कैन सीक सम रेफरेंस पिक्चर जिसके थ्रू आप लोग इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि आर्ट्स क्लास बॉडी शेप एक्चुअल में दिखती किस तरीके की है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर शेप जो कि एप्पल शेप है। एप्पल शेप में जो हमारा अपर पार्ट होता है इसके अंदर हमारा मिड सेक्शन आता है, शोल्डर आता है, वो हैवी होता है, वो थोड़ा सा राउंडेड होता है और हमारी बेली जो है हैवी होती है, बट जो हिप वाला साइड है वो थोड़ा कम होता है। दैट्स वाई इसके अंदर बंदा थोड़ा सा राउंडेड दिख रहा होता है, बिकॉज इसके अंदर जो है ना थोड़ी राउंड और थोड़ी सर्कल टाइप शेप क्रिएट हो जाती है और इसको हम सर्कल बॉडी शेप भी कहते हैं और ये थोड़ी सी सिमिलर है ओवल बॉडी शेप से भी। इन सम केसेस आप लोग इसको ओवल बॉडी शेप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल बॉडी शेप। रेक्टेंगल बॉडी शेप में आपकी पूरी बॉडी की मेजरमेंट सेम होती है और इसके अंदर आप लोग की बॉडी बिल्कुल सेम दिख रही होती है, जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी अलाइन है, पूरी की पूरी बॉडी एक ही साइज़ की दिख रही है। इसके अंदर जितनी मेजरमेंट्स होंगी वो सारी की सारी सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर शोल्डर 28 के हैं तो पूरी की पूरी बॉडी की मेजरमेंट 28 ही आएगी। रेक्टेंगल बॉडी शेप को एथलेटिक बॉडी शेप भी कहते हैं और कैंडल बॉडी शेप भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू ट्रायंगल बॉडी शेप। ट्रायंगल बॉडी शेप में बेसिकली आप लोग की बॉडी लोअर बॉडी हैवी होती है, अपर बॉडी स्मॉल होती है। जस्ट लाइक अगर अपर बॉडी की आपकी 26 मेजरमेंट आ रही है तो लोअर बॉडी की 28 या 29 के अराउंड आएगी। ट्रायंगल बॉडी शेप को बेसिकली पेयर बॉडी शेप भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर ट्रायंगल शेप जिसके अंदर हमारी अपर बॉडी हैवी होती है, लोअर बॉडी स्मॉल होती है। इस वाले पार्ट के अंदर बेसिकली ये वाला सीन होता है हमारे साथ कि अब अगर हमारी अपर बॉडी 26 आ रही है तो लोअर बॉडी 24 आएगी। इसको यूजुअली डायमंड बॉडी शेप भी कहा जाता है और स्ट्रॉबेरी बॉडी शेप भी कहा जाता है। सो हियर जितनी भी मेजर बॉडी टाइप्स थी और उनके डिफरेंट नेम्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू एन अदर स्टेप जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि हमने घर के अंदर किस तरीके से अपनी बॉडी टाइप को मेजर करना है। बॉडी टाइप को चेक करने के दो सिंपल मेथड हैं, दोनों ही मेथड्स में मेजरमेंट होगी। फर्स्ट मेथड की मेजरमेंट को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो निकाल लेना है अपर एंड लोअर बॉडी का। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोग के साथ फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ जहाँ से आप लोगों को इजीली आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से मेजर करना है। बट मेक श्योर करना है जो आप लोग अपनी इंची टेप से घर के अंदर मेजर कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होती हैं तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी आपके रिजल्ट्स के ऊपर और रिजल्ट आपका मे बी ठीक ना आए अगर मेजरमेंट ठीक नहीं है तो।
नाउ लेट्स मूव टू एन अदर मेथड जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और बहुत इजी मेथड है। इसके लिए आप लोगों ने सिंपली एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक को ओपन करने के बाद आप लोग के पास कुछ इस टाइप का कैलकुलेशन बॉक्स आ रहा होगा। इसके अंदर हम लोगों ने डिजिट्स को ऐड करना है। इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते बल्कि इसके ऊपर आप लोग को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। बट इन केस अगर आपको और ज़्यादा हो के आपको इसके बारे में और ज़्यादा समझना हो तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा ताकि चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आ जाएं। सो द थिंग इज़ कि अगर आप लोग कैलकुलेशन के बॉक्स की तरफ देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। सो उन सारी चीज़ों की जगह आप लोग को इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट डालनी है जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रही हूँ। सिंपली जितनी भी आप लोगों ने मेजर करी हैं 4 डिफरेंट पार्ट्स की आप लोगों ने मेजर करी होंगी वो इसके अंदर ऐड करनी है। बट मेक श्योर करना है कि इसमें चेक कर लें सेंटीमीटर के अंदर मेजर करना है या इंचेस के अंदर मेजर करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए करिएगा तो आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 34 की मेजरमेंट रखते हुए जब आंसर निकाला था तो वो आया था रेक्टेंगल बॉडी शेप। आई होप इस मेथड के थ्रू आप लोग को इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने मेजर करना है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी बट स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्यूरी है सो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग बट इसको ईजी वे में भी कैलकुलेट करके किया जा सकता है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।